हाय फ्रेंड्स, मैं आपका रनिंग ट्रेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की, व्यापार की। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी सोचती है कि मैं तो आज पढ़ रहा हूँ, बड़े होके व्यापार करूँगा, ये रेस्टोरेंट खोलूँगा, ये फैक्ट्री चलाऊँगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूँगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, व्यापार करना और व्यापार में सफल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। व्यापार केवल वही आदमी जो है लंबे समय तक कर सकता है, सफल हो सकता है, जो शुरू में काफ़ी हद तक नुकसान झेलने की भी क्षमता रखता हो। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल रेस्टोरेंट होटल के बिजनेस हैं। ऑनलाइन वालों ने, जोमेटो वालों ने, स्विगी वालों ने बहुत जो है बुरी तरह पीट दिए हैं। एक ठेले वाला भी जोमेटो स्विगी के थ्रू जो है अपना जो है सामान बेच रहा है और जो है वो घर घर तक सामान पहुंच जाता है। तो इस चक्कर में रेस्टोरेंट और बड़े होटल वालों के बिजनेस फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बड़े होटल वाले जो है फेल ही हो रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट होटल वाले आजकल एक जो है टेक्निक लगाई है उन्होंने अपना काम चलाने के लिए। हाल ही का मैं आपको किस्सा बताना चाहूँगा। मैं जो है नियर में किसी रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए शाम के टाइम। तो मैंने देखा उसमें उनके मेन्यू में बफे सिस्टम देखा। तो बफे सिस्टम जो था भाई साहब 199 रुपीज़ का था। तो मैंने कि भाई साहब ये क्या है, बफे सिस्टम का क्या मतलब है? ये भाई साहब वो बोले थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। मैंने कि इसमें क्या होगा, क्या मिलता है? तो उन्होंने भाई साहब मुझे 15 आइटम गिनवा दिए। तो 15 आइटम में वो आपसे जो है डिस्कस करना चाहूँगा। तो उसमें थी रोटी, बटर नान, शाही पनीर, मिक्स वेज, चावल, दाल मखनी, प्याज टमाटर का सैलेड, सांभर, बड़ा, इडली, कॉर्न सूप, मंचूरियन विद ग्रेवी, चाउमीन और चीज़ पास्ता। सुन के भी आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो दोस्तों, मैंने कि भाई साहब क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? 199 में इतना सब कुछ है? तो बोला हाँ जी बिल्कुल इतना ही सब कुछ है। और भाई साहब एक बात और मजे की बताऊं, ये भी अनलिमिटेड है, कितना ही खाओ आप, 4 बार 5 बार भी खाओगे, 6 बार भी खाओगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ और, इसके साथ अगर आप अपने खुद आते हो और 7-8 साल का बच्चा लेकर आते हो तो उसके लिए जो है वो प्लेट में आपके संग ही खा लेगा, उसके लिए कोई चार्ज 100 रुपये 200 रुपये अलग से नहीं देने होंगे। तो मैंने कहा ये तो भाई साहब बड़ी बढ़िया जो है इन्होंने स्कीम बनाई है काम चलाने के लिए। तो भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, जितनी देर में मैंने बफे का टाइम हुआ है और वो जो है मैंने ऑर्डर लेके खाना शुरू करा है, उतनी देर में उस पर रेस्टोरेंट पे भीड़ की भीड़ लग गई। कम से कम उसमें बैठाने की जगह कम थी। कुछ जने 4-5 जो है पीछे जो है रो में खड़े हुए थे, जो हमारा मुंह देख रहे थे। तो भाई साहब हम तो अपना पूरा पैसा वसूल करते, जब हमने 200 रुपये की थाली खाते तो काफ़ी देर वो लोग भी खड़े रहे पीछे। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये लगा लीजिए 200 रुपये में उन्होंने ये 15 आइटम दिए। तो 15 आइटमों में ये लगा लीजिए, जिसमें उनके मैंने देख रहा था 7 से 8 जनों का स्टाफ भी था और जो है सफाई कर्मचारी वगैरह, और उन्होंने एसी चल रहा था, बढ़िया ठंडा कर रखा था। तो भाई साहब ये लगा लीजिए आजकल नॉर्मली आप जो घर की औरतें बना रही हैं, टिफ़िन सप्लाई कर रही हैं, वो भी खाना जो है 2 सब्जी और 1 रोटी देती हैं, और जो है वो भी 100 रुपये का टिफ़िन आता है। तो भाई साहब ये लगा लीजिए वो मेरे ने ये मजाक में ये कहा, मैं सर आप पे स्वीट डिश और होनी चाहिए थी इसमें। तो बोले कि भाई साहब एक काम करो गोयल साहब, आप जो है हमें भी अपने घर ले चलो। तो भाई साहब ये लगाइए आप, उन्होंने क्या बचाया होगा 200 रुपये में। और भाई साहब आप ये सोच रहे होंगे 200 रुपये में क्वालिटी ऐसी थी लाजवाब, मैं उंगलियां चाटता रह गया। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि उनकी स्वीट की जो है शॉप है, स्वीट की दुकान की कई महीने से उन्होंने खोल रखा रेस्टोरेंट, 8-9 महीने से चल नहीं रही। उसे चलाने के लिए
उन्होंने ये बफे सिस्टम चालू करा है, 2.5-3 महीने से चालू करा है। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक चलता है ये। दिन में वो प्रिपेयर करते होंगे। तो दोस्तों ये लगा लीजिए हद से हद वो 200 रुपये में कुछ नहीं बचा पाए होंगे। जितना उनका खर्चा है, किराए का खर्चा, मेंटेन का, सबका आप लगाएंगे, कुछ नहीं बचा पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी पकड़िए। जो आदमी बफे खाने आएगा वो कुछ ना कुछ मिठाई भी उसकी निगाह में आई कि ये मिठाई भी बेचने, उसका मिठाई का भी उनकी ऐड हुआ, और बाकी और आइटम जो हैं साउथ इंडियन वगैरह उनका भी उनका ऐड हुआ। तो ये उनका थोड़ा लॉस पीरियड है जो अभी कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ना तो वो बफे इतने का मिल पाएगा जब उन पे भीड़ ज़्यादा आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप जो है शुरू में अच्छा खासा पैसा रखते हैं और नुकसान झेलने की क्षमता रखते हैं तो ही बिजनेस कीजिए, वरना बेकार है। और एक बात और बताना चाहूँगा, हालांकि आपको इतने 15 आइटम सुन के मुँह में पानी जरूर आ गया होगा, पर मेरठ के अंदर वो रेस्टोरेंट कहाँ है, उसका नंबर क्या है, वो जब ही बताऊँगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि भाई साहब वो जगह हमें भी बताइए, हमें भी जाना है। हाँ, मैं मेरठ से हूँ और मेरठ में ही वो रेस्टोरेंट है। थैंक यू वेरी मच।